गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के बारे में स्टडी करेंगे। तो पाठ्यचर्या के सिद्धांतों को लेकर के हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप पहले उन वीडियोस को भी देखिएगा और इस वीडियो में अब एट द लास्ट जो नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट के, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या विकास के जो नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल्स को हम अगेन कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें आज के वीडियो में संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। तो पॉइंट का जो हेडिंग है उसमें संस्कृति और सभ्यता से संबंधित सिद्धांत का पालन करना भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो इसके अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें हमें हमारे देश की या हमारे स्थानीय स्तर पर जो हमारी कल्चर है, हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो हमारी पुरातन सभ्यताओं के रूप में जानी जाती हैं, उन विषयों विभिन्न विषयों के अंतर्गत इन कल्चर और हमारी सभ्यता है इनसे रिलेटेड बिंदुओं का संरक्षण करने, यानी इनके बारे में संरक्षण से संबंधित तथ्य और सूचनाओं की जानकारी देने, साथ ही हमारी कल्चर और सभ्यताओं को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता का विकास करने हेतु ऐसे कंटेंट को इंक्लूड किया जाए पाठ्यचर्या डेवलपमेंट में, ताकि बालक अपने विभिन्न विषयों के अंतर्गत अपने देश की, अपने स्थानीय स्तर की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सके। साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाए, जिसके अंतर्गत भ्रमण है, इस प्रकार की ऐतिहासिक स्थलों के अंदर जहां हमारी संस्कृति और सभ्यता से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम बच्चों को दे सकते हैं, वहाँ विजिट करा सकते हैं और वीडियो क्लिपिंग दिखा करके अपने कंटेंट को हेल्दी और एक तरह से लाइव रेडियो एक्सपीरियंस बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट को पाठ्यचर्या में इंक्लूड किया जाए ताकि बालक अपनी संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सके। इसके साथ ही देश की जो संस्कृति के अंतर्गत हमारी सभ्यता से रिलेटेड हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी प्राचीन ऐसे अवशेष हैं जो म्यूजियम के अंदर रखे जाते हैं, उनका भी हम भ्रमण करा करके अपने देश की जो संस्कृति है और सभ्यता है उसका परिचय कर दे सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसलिए पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय जो भी हमारी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें इस बात का या इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत। तो जो हमारी पाठ्यचर्या है वो एक प्रकार के दूरदृष्टि, यानी कि हमारे भविष्य उन्मुखी हो, तो उसमें विचार ऐसे हो जो हमारे भविष्य को लेकर के एक दूरदृष्टा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डेवलप करे, ताकि जो कंटेंट बच्चा करिकुलम के अंतर्गत पढ़े वो ऐसा हो बालक के भविष्य में काम में आने वाला। साथ ही इसमें दूरदर्शिता के अंतर्गत अध्यापकों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अध्यापकों से करिकुलम के संदर्भ में राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। साथ ही बालकों को से संबंधित भी हम इस तरह के व्यूज लिए जा सकते हैं कि करिकुलम जो चल रहा है, जो सीनियर हो चुके हैं बच्चे, सीनियर क्लासेस में हैं, तो जूनियर क्लासेस से रिलेटेड करिकुलम जो चल रहा है उससे रिलेटेड हम उनसे व्यूज ले सकते हैं, उनके गाइडेंस हम ले सकते हैं टीचर्स वगैरह के, इवन के जो अभिभावक हैं उनसे भी जो रिसेंट करिकुलम चल रहा है उसके ओपिनियन लेकर के हम करिकुलम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूरदर्शिता का ध्यान रखते हुए, यानी दूरदृष्टा एक दृष्टि के आधार पर हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है प्रजातंत्रात्मक भावना के
के विकास का सिद्धांत। तो हमारा भारत देश प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए है और देश के विकास के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है या भावी पीढ़ी है उनमें प्रजातंत्रात्मक भावना का विकास होना आवश्यक है। इसके लिए करिकुलम के अंतर्गत समानता है, स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मानवाधिकार है, चुनाव की प्रक्रिया है, हमारी जो है प्रतिनिधित्वात्मक जो हमारी शासन प्रणाली है जिसमें प्रतिनिधि चुन करके हम हमारी सरकार को स्थापित करते हैं, सरकार के अंग हैं, हमारी न्यायपालिका जो सर्वोच्च कहलाती है। तो इस प्रकार के कंटेंट जो है हमारे देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है और इन नागरिकों के अंतर्गत जो हमारी युवा पीढ़ी आती है स्पेशली उनके लिए आवश्यक है। और समता है, धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारे नेहरू जी ने हमारे पंथ निरपेक्षता के जो बताए हैं, साथ ही गुट निरपेक्ष नीति जो है उसके जो सिद्धांत बताए हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे कंटेंट इंक्लूड किए जाए जो हमारे प्रजातंत्रात्मक हमारे देश के शासन प्रणाली के विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। बालक अपने देश की शासन प्रणाली को समझ सकेंगे, प्रजातंत्रात्मक देश के प्रति देशभक्ति की भावना का विकास होगा, साथ ही हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय खेल है, इनके प्रति भी सम्मान की भावना होगी। साथ ही जिन्होंने हमारे देश में आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने के बाद जो हमने लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया तो इन सब कंसेप्ट को बालकों को इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि बालकों के अंदर प्रजातंत्रात्मक भावना का विकास हो सके। तो इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा जो भी करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाए तो इस प्रजातंत्रात्मक जो सिद्धांत है इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है नवीनता की खोज का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत करिकुलम ऐसा हो जो बालक के अंदर एक अनुसंधान करता, एक खोजी प्रवृत्ति का विकास करे। तो करिकुलम डेवलपमेंट ताकि नवीनता की खोज बालक कर सके, कुछ ऐसे नवीन तथ्यों, नई चीज़ों को, नवीन कंसेप्ट को समझ सके और अपनी तरफ से भी एक इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच को अपनाते हुए, एक एटीट्यूड को अपनाते हुए वह नवीन कॉन्सेप्ट का खोज कर सके, नवीन चीज़ों को समझ सके। देश में आने वाली भावी ऐसी समस्याएं जो होंगी जैसे कोविड-19 से रिलेटेड अगर हम महामारी की बात करें तो इससे नवीन जो चीज़ें हैं वो करिकुलम में इंट्रोड्यूस की जाए। आपको प्रबंधन के तहत जो महामारी होती है तो उस पर किस प्रकार से बचाव किया जा सके। तो इस प्रकार का जो नवीन ज्ञान होगा वो बालकों को नवीन खोज के लिए प्रेरित करेगा। तो पाठ्यक्रम विकास के अंदर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत, तो सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत जो है हमें हमारे करिकुलम के अंतर्गत हमारे विषयों को इस प्रकार से अरेंज किया जाए और उन विषयों के अंतर्गत भी जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं यानी जो हमारा कंटेंट है उसको भी इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि एक विषय दूसरे से सहसंबंधित हो सके, एक विषय को समझने के लिए दूसरा विषय आधार प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी कंटेंट है वो आपस में कोरिलेट होते हुए अरेंज किया जाए, कोरिलेट होते हुए ही उसे टीचर के द्वारा स्टडी कराई जाए या पढ़ाया जाए ताकि बालक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंसेप्ट को कोरिलेट करते हुए उसे आसानी से समझ सके। तो इसलिए पाठ्यक्रम विकास के समय जो है सहसंबंध के सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, तो इस जो है हमारे सिद्धांत के अंतर्गत हमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बालक का चहुमुखी विकास हो सके, उसका राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, नैतिक है और हमारे कह सकते हैं मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है। तो इन सभी और विकास को ध्यान में रखते हुए ही हमें करिकुलम का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन है बैलेंस है ना, संतुलन का सिद्धांत जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। तो इस संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें
बालकों का के ऑल ओवर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बालक का संतुलित विकास हो सके, इसके लिए सभी विषयों के अंतर्गत विषय से संबंधित ऐसे एरियाज को इंट्रोड्यूस किया जाए, एरियाज की स्टडी किया जाए जो बालक के विकास को बैलेंस में लाते हुए उसका सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी एक कंटेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाए, बल्कि सभी कंटेंट को समान रूप से ध्यान देते हुए विषयों से संबंधित जानकारी उन्हें कंटेंट के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। तो इस संतुलन का भी हमें ध्यान रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। तो हम जो पाठ्यक्रम का विकास करते हैं उसका मेन फंडा यही है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जो हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है, एक ऐसे जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली के लिए भावी कर्णधार हो सकते हैं, विषय से संबंधित रुचि उत्पन्न हो सके और बालक का चरित्र निर्माण हो सके। तो ये जो दूरगामी उद्देश्य हैं जो शैक्षिक उद्देश्य कहलाते हैं, इन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, तो इस प्रकार का ही हमें करिकुलम का डिजाइन करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि बालक अपने सभी सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपना विकास कर सके। नेक्स्ट आता है चेतना का सिद्धांत, कॉन्शियस, चेतना का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक में पाठ्यचर्या के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी या कंटेंट नॉलेज बालक को प्रदान की जाए ताकि बालक में चेतना का विकास हो सके। और इसके लिए आवश्यक है कि बालक अपने देश में घटित होने वाली घटनाएं जो सामयिक होती है, करंट होती हैं, उनकी भी जानकारी है, साथ में जो अतीत में घटित हुई है उन जानकारी के का भी अध्ययन करें। तो इसके लिए करिकुलम के अंतर्गत बालक के चेतना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से कंटेंट का अरेंज करिकुलम के अंतर्गत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है मनोविज्ञान का सिद्धांत। एट द लास्ट है मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत के अंतर्गत बालक का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंग्लिश, तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी बालकों की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी योग्यताएं, उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, इन सब का ध्यान रखते हुए करिकुलम का विकास करना चाहिए। साथ ही मनोविज्ञान कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण सेंटर पॉइंट स्टूडेंट ही होता है, और इस सेंटर पॉइंट स्टूडेंट होने के कारण स्टूडेंट की, लर्नर की सभी विशेषताएं, उनके वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें कह सकते हैं कि जो शिक्षण सूत्र है, जो ऑल ओवर हमारे सिद्धांत की मनोविज्ञान से संबंधित हैं, तो उन सभी सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों का ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम का डेवलपमेंट करना चाहिए। और यही करिकुलम है जो आगे चल कर के विषयों में वैल्यूएशन लाएगा, और विषयों के अंदर जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं उसका भी बेस एक साइकोलॉजिकल बेसिस ही तैयार करेगा। तो इस प्रकार के आज के इस वीडियो में हमने 4 वीडियो जो है करिकुलम डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर अपलोड किए हैं। इन चारों वीडियो को आप देखिएगा, इनमें वैरायटी ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के वो हमने स्टडी कराए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप सभी क्या करें, इन चारों वीडियो को ही देखिएगा ताकि आप करिकुलम डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ सकें। आपका असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दे रहता है कि पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जितने भी हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर आपको जितने भी चारों वीडियो के सिद्धांत हैं आप एक साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के अंदर आप अपने घर में रहिए, वैक्सीनेशन लगाइए, लोगों को भी प्रोत्साहित
प्रोत्साहित कीजिए, फेस के मास्क लगाकर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फीट का पालन करना, साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज या बार-बार साबुन से धोते रहना ये अनिवार्य है। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन